हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टेंसेस को लेके। टेंस में पढ़ा था हमने, बहुत सारी पहचान देखी थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। इसी तरह से हमने 12 के 12 टेंस पढ़े थे और बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको दिखाए थे, हमने बताए थे कि कैसे बनाना है। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस के बारे में कि अब हमें टेंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है ताकि टेंस की जो जितने भी हेल्पिंग वर्ब है हमें याद हो जाए, हमें एकदम जहन में घुस जाए अच्छे से, वो कभी भूल नहीं पाए हम। तो इसके लिए हमने एक बहुत बढ़िया ट्रिक है कि आपको क्या करना है, एक टेंस लिखा, वह जाता है, वह खाता है, वह बोलता है, मैं पढ़ाता हूं, हम जाते हैं, हम खेलते हैं या वे दौड़ते हैं। कुछ भी ऐसा छोटा सा सेंटेंस ले लो, छोटे छोटे सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए, और इनके 1 के 12 बनाने हैं। कैसे बनाने हैं थोड़ा सा देखिए आपके सामने एग्जांपल है, वह जाता है, ही गोज। ही सिंगुलर है इसलिए क्या लगा, ईएस लगा क्योंकि ओ मिल गया। और इस तरह से आपको पता ही है ओ एक्स सी एच डबल एस एस एच, ये चीजें मिले तो हम क्या करते हैं, ईएस लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यू, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। भाई रहा है में हमेशा रहा में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। और देखो गॉन लगा यहां क्योंकि चुका में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। बात यह समझ में आ रही है। आगे है वह सुबह से जा रहा है। अब बेटा टाइम जोड़ दिया, और टाइम जब जुड़ जाता है तो हमारा कौन सा टेंस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं तो हमने लगा दिया ही हैज बीन गोइंग। इस तरह से समझ में आया। ये हो गया हमारे 4 किसके, प्रेजेंट के। अब हम बात करते हैं पास्ट के। वह गया, पास्ट की बात हो रही है, वह गया तो ही वेंट, ही वॉज गोइंग। अब ही वॉज गोइंग क्यों लगाया, क्योंकि जा रहा था, और रहा था में वॉज वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा दिया। वह जा चुका था, ही हैड गॉन। वह सुबह से जा रहा था, ही हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे जुड़ जाएगा आगे। वह जाएगा, ही विल गो, और वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। वह सुबह से जा रहा होगा, ही विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। अब ये तो आपने बना लिया कॉपी में। ऐसे आपको लगभग 10-15 प्रैक्टिस करने हैं। अब उसमें वर्बली आपको बनाने हैं। कैसे, मिरर के सामने खड़े होके आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं कर रहा हूं। मैंने कहा he goes, he is going, he has gone, he has been going since morning, he went, he was going, he had gone, he had been going since morning, he will go, he will be going, he will have gone, he will have been going since morning। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप कितने जल्दी बोल पाते हैं। ठीक है, यदि आप इसकी पूरे 12 के 12 को 5 से 6 सेकंड में बोल पाते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि आपको अच्छे से याद हो गया है, अच्छे से टेंस आ चुके हैं, आप सभी हेल्पिंग वर्ब को जानते हैं। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। बात यहां समझ में आ गई। हिंदी भी लिखना है, इंग्लिश भी लिखना है। आगे चलते हैं, 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं। वह खाना बनाती है तो सी कुक्स फूड। सी कुक्स फूड, सी है सिंगुलर तो इसलिए एस लगा। जैसे हमने वहां ईएस लगाया था क्योंकि वहां क्या था, हमारे पास ओ मिला था। यहां क्या है, के के बाद एस लगेगा। नेक्स्ट है वह खाना बना रही है, सी इज कुकिंग फूड। वह खाना बना चुकी है, सी हैज कुक्ड फूड। वह सुबह से खाना बना रही है तो क्या हो जाएगा, वह सुबह से खाना बना रही है, सी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, उसने खाना बनाया, सी कुक्ड फूड, सी कुक्ड फूड, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है वह खाना बना रही थी, सी वॉज कुकिंग फूड। रही थी, रहा था, वॉज वर्ब का यूज करेंगे, सी के साथ वॉज लगाएंगे। बात यहां क्लियर हुई। वह खाना बना चुकी थी तो हेड लग जाएगा, चुका था, चुकी थी, हेड का यूज करते थर्ड फॉर्म के साथ, तो यहां हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी, सी हैड कुक्ड हो गया। वह सुबह से खाना बना रही थी, सी हैड बीन। अब टाइम जुड़ गया तो कौन सा बन गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, तो सी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वह खाना बनाएगी, सी विल कुक, सी विल बी कुकिंग, खाना बना रही होगी, और सी विल हैव कुक्ड द फूड, सी विल हैव कुक्ड द फूड, वो खाना बना चुकी होगी, फ्यूचर की बात हो रही है। आगे है सी विल हैव बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आपका बन जाएगा। तो हमने क्या किया, एक लिखा और उसके हमने टोटल 12 बनाए। मैंने टेंस का चार्ट है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, टेंस चार्ट बाय यशपाल सर, तो मेरा टेंस का चार्ट आपको मिल जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट या डाउनलोड कर ले। तो इससे आपको क्या होगा, टेंस का चार्ट सामने रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। 1 के 12, 1 के 12, 1 के 12।
इस चीज की एश्योरिटी देता हूं, यदि आपने 10 से 15 ऐसे प्रैक्टिस कर लिए तो आपके टेंस आपकी मुट्ठी में होंगे, आपके सारे टेंस मुट्ठी में होंगे। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। आगे देखिए और समझ लीजिए अच्छे से, क्या बोल रहे हैं, हम खेलते हैं। क्या हो रहा है, हम खेलते हैं, तो वी प्ले, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। अब देखिए यहां वी के साथ आर लगेगा क्योंकि वी प्लूरल है, सिंगुलर होता इज लगता, आई के साथ एम लगता, सब लोग जानते हैं। हम खेल चुके, वी हैव प्लेड। अब तो समझ में आ रहा होगा, चुका है तो हैज लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। हम 2 घंटे से खेल रहे, अब टाइम थोड़ा सा मैंने बदलाव किया, 2 घंटे से खेल रहे, तो वी हैव बीन प्लेइंग, सॉरी यहां वी हैव बीन प्लेइंग यहां फॉर 2 आवर्स। पहले हमने सिंस मॉर्निंग लगाया था क्योंकि फिक्स टाइम की बात थी, अब पीरियड ऑफ टाइम की बात है, इसलिए हमने क्या लगाया, फॉर 2 आवर्स लगाया। हमने खेला, वी प्लेड, ध्यान देंगे हमने खेला तो बन गया बी प्लेड। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, वी के साथ प्लूरल आएगा यानी कि वॉज वर में से क्या लगेगा, वर लगेगा, तो वी वर प्लेइंग। हम खेल चुके थे, वी हैड प्लेड, और हम सुबह से या 2 घंटे से 5 दिनों से खेल रहे थे, जो भी टाइम दिया होगा, यहां 2 घंटे दिए हैं तो यहां हो जाएगा वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, इस तरह से बन जाएगा। हम खेलेंगे, हम आ गया तो वी के साथ क्या लगाएंगे, वी के साथ सेल का यूज करेंगे, आई और वी के साथ सेल लगाते हैं। वी शैल प्ले, वी शैल बी प्लेइंग, बी शैल बी प्लेइंग होगा यहां, वी शैल हैव प्लेड और वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आपका बन जाएगा। बातें समझ में आ रही है। फिर आपको बनाने के बाद, कॉपी में लिखने के बाद, आपको मिरर के सामने या आप क्लास में देख रहे हो तो आपको क्लास के सामने फ्रंट पे जाना है और एक एक बारी बारी से बोलना है। जैसे मैं फिर बता रहा हूं, आई प्ले, आई एम प्लेइंग, आई हैव प्लेड, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई प्लेड, आई वाज प्लेइंग, आई हैड प्लेड, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई शैल प्ले, आई शैल बी प्लेइंग, आई शैल हैव प्लेड, आई शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से 1 के 12 और जल्दी जल्दी बोलिए, जिससे आपको सारी हेल्पिंग वर्ब एकदम याद हो जाएगी। क्लियर? तो आपको क्लास में बारी बारी से आना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। आगे देखिए बेटा, कुछ और आपके सामने कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ये बहुत शानदार तरीका है, मैंने ये तरीका बहुत सारे लोगों पे आजमाया और टेंस वो कभी जिंदगी भर नहीं भूलते। मेरे पुराने स्टूडेंट, जब भी आपको मिले कभी पूछना, ये बहुत शानदार तरीका है। 1 के 12, फिर मॉडल को भी ऐड कर दो, फिर स्पीकिंग के रूल भी ऐड कर दो, फिर क्या करो 1 के 20 बनाओ, 1 के 20 बनाओ, फिर क्या करो 1 के 40 बनाओ। जब 40 रूल हो जाएंगे फिर 100 रूल हो जाएंगे, तो 1 के 100, 1 के 100, 1 के 100। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त हो जाएगी और जितने भी रूल है वो आपको एकदम पूरी तरह से माइंड में घुस जाएंगे। बात समझ में आ रही है? एक और देख लीजिए थोड़ा सा, वे बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, दे स्पीक, दे आर स्पीकिंग, दे हैव स्पोकन, दे हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, दे स्पोक, दे वर स्पीकिंग, दे हैड स्पोकन, दे हैड बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, दे विल स्पीक, दे विल बी स्पीकिंग, दे विल हैव स्पोकन, दे विल हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करें घर पे। प्रॉमिस करो कि आज से आप प्रैक्टिस करोगे टेंसेस की, और बाकी मेरी जिम्मेदारी है सारे के सारे रूल आपके जहन में डाल के ही दम लूंगा और आपको इंग्लिश बुलवा के ही दम लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।